हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल द इग्नाइट क्लासेस। आज हम यहाँ पे एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वो चैप्टर कौन सा है? 11th एनसीईआरटी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, चैप्टर नंबर 19, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड इससे क्वेश्चन जो बनता है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, चाहे जैसे यूरिन फॉर्मेशन, जहां से क्वेश्चन जनरली आता ही रहता है, और कंसेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का नाम है तो उसके बेसिस पे सबसे पहले अपन क्या देखें कि व्हाट इज एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? क्या मतलब है कि हम जो भी डाइट लेते हैं, डाइट लेते हैं, अपनी बॉडी में क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिज्म होता है। तो उस मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो मेटाबॉलिज्म होता है, उस प्रोसेस के दौरान उस प्रोसेस में क्या बनता है? वेस्ट प्रोडक्ट। क्या बनते हैं भाई? वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, और इन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एलिमिनेट करना, बॉडी से एलिमिनेट करना और रिमूव करना ही क्या है? एक्सक्रीशन है। डाइट मेटाबॉलिज्म के थ्रू क्या बना? वेस्ट प्रोडक्ट। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बना एंड साथ में कुछ मिनरल्स वगैरह जो हम एक्सेस अमाउंट में डाइट में अपने ले लेते हैं, तो बॉडी भी उनको भी एक्यूमुलेट नहीं करेगी। एक्यूमुलेट करना टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, तो इनको भी रिमूव करना है। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड अदर प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट जिनका एक्सेस अमाउंट है उनको भी बॉडी रिमूव करेगी। तो बॉडी से इन चीजों को रिमूव करना, एलिमिनेट करना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी। ठीक है, क्या कहलाएगा? एक्सक्रीशन कहलाएगा। यहाँ पर जो हमको एक्सक्रीशन देखना है, यहाँ पे जो अपना काम का है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एक्सक्रीशन, वो किसका देखना है? हमको यहाँ पर कंसीडर करना है एक्सक्रीशन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का। किसका भाई? नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स अपनी बॉडी में बनते हैं, उनको बॉडी कैसे रिमूव करती है, मेन फोकस हमारा उस पे रहेगा। बाकी कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, मटेरियल है, वो कौन कौन से हैं जिनको बॉडी सिंथेसाइज करती है, और उन प्रोडक्ट्स को हमको बॉडी से रिमूव करना है। तो मेनली जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बनते कैसे हैं? मेनली जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो बनते हैं जब हम प्रोटीन डाइट लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? अपनी अगर डाइट में क्या हो? प्रोटीन हो। अपनी डाइट में क्या हो? प्रोटीन हो। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम होते हैं जो इस प्रोटीन पर एक्ट करेंगे और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के दौरान जो प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, वो एमिनो एसिड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? एमिनो एसिड बनाते हैं। हमको पता है कि प्रोटीन सिंपल फॉर्म क्या हो कन्वर्ट होगी? एमिनो एसिड्स में। ठीक है, एमिनो एसिड का जनरलाइज्ड जो फॉर्मूला है कुछ इस टाइप से, ये है एमिनो एसिड का एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला। आर कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल है, डिपेंड करता है कि वो एमिनो एसिड कौन सा है। अब बॉडी से आपने क्या लिया? प्रोटीन डाइट। मेटाबॉलिज्म करके क्या? मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन होगा किसमें? एमिनो एसिड में। अब एमिनो एसिड में डीएमिनेशन प्रोसेस के थ्रू क्या? डीएमिनेशन प्रोसेस के थ्रू अमोनिया रिमूव कर दी जाती है या बना दी जाती है वेस्ट प्रोडक्ट में। अब डीएमिनेशन क्या है? ये NH2 ग्रुप है। ठीक है, तो डीएमिनेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप को रिमूव करना इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, डीएमिनेशन। बाकी डीएमिनेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ NH2 ग्रुप। वो किस फॉर्म में रिमूव होता है? अमोनिया के रूप में फॉर्म होता है, अमोनिया के रूप में बनता है, जो कि एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। बना किससे है? प्रोटीन डाइट से। जो प्रोटीन डाइट लेंगे उस
उसमें तो उसको ब्रेक करेंगे एमिनो एसिड कर दिया, एमिनो एसिड होने से डीएमिनेशन होने से क्या बनेगा भाई, अमोनिया बनेगा। तो यहाँ पर एक वेस्ट प्रोडक्ट बन चुका है अपना अमोनिया। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं, जिनके अंदर वो वेस्ट मटेरियल जिनके अंदर नाइट्रोजन मिलती है। तो यहाँ पर जो जनरली जो वेस्ट मटेरियल, जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो तीन देखेंगे, कौन कौन से, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो अब देखेंगे कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजनस जो वेस्ट है वो कौन कौन से हैं, कैसे रिमूव होते हैं। तो नाइट्रोजनस जो वेस्ट है, नाइट्रोजनस जो वेस्ट मटेरियल्स है, नाइट्रोजनस लिख दो, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल 3 टाइप्स के हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं ऑर्गेनिक एनिमल्स में जनरली। कौन कौन से हैं, फर्स्ट है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, तो फर्स्ट अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या है भाई, अमोनिया। क्या है, अमोनिया। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या है, NH3। तो वो ऑर्गेनिज्म विच सिक्रीट, ऑर्गेनिज्म विच एक्सक्रीट, लिख दें सिक्रीट नहीं सॉरी, एक्सक्रीट अमोनिया, ऑर्गेनिज्म विच एक्सक्रीट अमोनिया एज ए वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में एक्सक्रीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस ये प्रोसेस क्या कहलाती है, अमोनोटेलिज्म। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी भाई, अमोनोटेलिज्म। ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिक, प्रोसेस अमोनोटेलिज्म। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट, ये तो जनरलाइज पॉइंट हो गए, सबको पता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आता है क्या, कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया है क्या, अमोनिया होता है हाईली टॉक्सिक। जो वेस्ट मटेरियल्स है, 3 वेस्ट मटेरियल है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, उसमें से सबसे ज्यादा टॉक्सिक या हाईली टॉक्सिक है वो कौन है, अमोनिया है। ठीक है, इसलिए इसको बॉडी में स्टोर नहीं करते, एक्यूमुलेट नहीं किया जाता क्योंकि हाईली टॉक्सिक है। तो क्या लिख सकते हैं, कैन नॉट एक्यूमुलेट इन बॉडी, बॉडी के अंदर इसको एक्यूमुलेट नहीं किया जाता क्योंकि हाईली टॉक्सिक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, इसके अलावा कि अगर अमोनिया को रिमूव करना है, अगर अमोनिया को बॉडी से एलिमिनेट करना है, हटाना है, एक्सक्रीट करना है, तो उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होगी, रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू एलिमिनेट अमोनिया फ्रॉम बॉडी। अगर बॉडी से हम अमोनिया को रिमूव करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, एक्सक्रीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हाई अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो एनिमल्स जिनके बॉडी में, जिनके आसपास वाटर ज्यादा होगा तो वही इनको एक्सक्रीट कर सकते हैं। जो टेरेस्ट्रियल या लैंड पर जो एनिमल्स होंगे वो उनको एक्सक्रीट अमोनिया को नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वाटर की कमी है। ठीक है, तो लगभग क्या होता है कि 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए, 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए 500 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है। सोच लो, 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए 500 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है। बाकी हर एक ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो अमोनोटेलिक बने। ऑर्गेनिज्म क्या चाहता है कि वो अमोनोटेलिक बने। क्यों बने, क्योंकि अमोनिया गैस है और ये बॉडी की जनरल जो सरफेस, बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट हो सकती है, रिमूव हो सकती है थ्रू डिफ्यूजन। तुम जानते हो डिफ्यूजन में कोई भी एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती, तो एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती, जनरलाइज बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट
कर दी जा सकती है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो अमोनोटेलिक बने, लेकिन बन नहीं सकता क्योंकि हर किसी के पास इतना हाई अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, इट एलिमिनेट थ्रू बाय बॉडी surface, eliminate through body surface by diffusion process, diffusion process के थ्रू हम बॉडी सरफेस से इसको एक्सट्रीट कर सकते हैं, एनिमल्स कर सकते हैं। तो डिफ्यूजन प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, तो क्या लिख सकते हैं, नो एटीपी रिक्वायर्ड। तो इस प्रोसेस में एटीपी रिक्वायर्ड भी नहीं होती। एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती तो हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो अमोनोटेलिक बने, लेकिन नहीं बन सकता क्योंकि सबके पास हाई अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं है। तो अमोनोटेलिक कौन होंगे, वो होंगे जिनके पास क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब क्या बोल सकते हैं, जनरली एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स होंगे वो क्या करेंगे, अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट क्या, कि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए, क्या लिखेंगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट रोल ऑफ किडनी टू रिमूवल ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया को रिमूव करने में किडनी का इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, जो कि हायर एनिमल्स, हम लोगों में, ह्यूमंस में, एनिमल्स में जनरलाइज होता है। किडनी में क्या, किडनी के थ्रू ही एक्सक्रीट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव कर दिया जाता है। तो अमोनिया को रिमूव करने के लिए किडनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि जनरलाइज बॉडी सरफेस से रिमूव हो सकती है। हमने देखा कि जनरलाइज बॉडी सरफेस से हम क्या कर सकते हैं, अमोनिया को एलिमिनेट कर सकते हैं। कोई एनिमल, हमने एनिमल्स, ठीक है, जनरलाइज बॉडी सरफेस से कर सकते हैं। लेकिन फिशेस का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फिश में क्या होता है, फिशेस का थोड़ा सा अलग क्या होता है कि जो फिशेस जो होती है, फिश में क्या होता है कि जनरलाइज बॉडी सरफेस तो एक्सक्रीट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी बॉडी पर क्या मिलते हैं, स्केल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, स्केल्स मिलते हैं। तो जनरल बॉडी सरफेस से नहीं कर सकती, तो वो किसके थ्रू करती है, तुम लोगों ने सुना है, थ्रू गिल्स एज ए अमोनियम आयन। तो जो फिशेस जो होती है वो अमोनिया को गिल्स से एक्सक्रीट करती है थ्रू अमोनियम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए सारे किसके, अमोनिया के। कि क्या क्या पॉइंट है, एक बार वापस इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिक, प्रोसेस अमोनोटेलिज्म, एंड हाईली टॉक्सिक, कैनॉट एक्यूमुलेट इन बॉडी। हाईली टॉक्सिक है, बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं कर सकती। रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सक्रीट करना है तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। एलिमिनेट थ्रू बॉडी सरफेस, नॉर्मल बॉडी सरफेस से एनिमल एक्सक्रीट कर सकते हैं, एक्सक्रीट या डिफ्यूज कर सकते हैं। तो डिफ्यूजन प्रोसेस में एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है, तो नो एटीपी रिक्वायर्ड। एंड देयर इज नो सिग्निफिकेंट रोल ऑफ किडनी इन रिमूवल ऑफ अमोनिया। अमोनिया के रिमूवल में किडनी का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए अमोनिया से रिलेटेड। अभी क्या है, कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट है क्या एग्जांपल्स, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम इसके एग्जांपल देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखना है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है कि तुम लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा। एनिमल किंगडम में, जब एनिमल किंगडम में पढ़ा तो वहां पर आया होगा। तो सबसे पहले अगर हम इसके एग्जांपल देखना चाहें तो एनिमल किंगडम का जो सीक्वेंस है वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन है, प्रोटोजोआ, ठीक है। सेकंड पोरिफेरा, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस। ये जो एनिमल्स
एनिमलिया किंगडम में ये क्या करते हैं, अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में एक्सक्रीट करते हैं। पूरा एनिमल किंगडम कवर कर देंगे अपने इस चैप्टर के अंदर। प्रोटोजोआ, पोलीमेरस, लैंडलेटा, टिनोबोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस एंड एस्केलेरोन्थेस। इसके अलावा ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में एग्जांपल नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को पता होना जरूरी है। एनसीईआरटी के जो एग्जांपल है वो तो रामायण है, वो तो इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई वो, रामायण। क्या है भाई, रामायण याद रखनी है। कौन कौन से एनसीईआरटी में क्या क्या एग्जांपल दिए हैं वो ध्यान रखना। कौन कौन से दिए हैं, एक्वेटिक, आर्थ्रोपोडा, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड्स जो वाटर में मिलते हैं। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल एक्वेटिक आर्थ्रोपोड का मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई कौन, प्रॉन। कौन है, प्रॉन है। इसके अलावा मैनी बोनीफिशेस, मैनी बोनीफिश, मैनी बोनीफिशेस एंड एक्वेटिक एम्फीबिया, एक्वेटिक एम्फीबिया। क्या है भाई, एक्वेटिक एम्फीबिया। तुम लोगों ने टेडपोल लार्वा का नाम सुना होगा। तो एक्वेटिक एम्फीबिया में क्या है, टेडपोल जो होते हैं एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए एनसीईआरटी के, जो कि रामायण है, ध्यान रखें। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, प्रॉन बेस्ट एग्जांपल है, आगे वो पूछ सकता है। मैनी बोनीफिशेस, एक्वेटिक एम्फीबिया। फिशेस टू टाइप की हो सकती है, तुम लोगों ने सुना होगा। फिशेस टू टाइप्स की हो सकती है, कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश। कार्टिलेजिनस फिश क्या होती है, मेराइन फिशेस होती है, मेराइन में ओशन में मिलती है। ठीक है, जबकि जो बोनी फिश होती है दोनों टाइप की हो सकती है, मेराइन की हो सकती है, फ्रेश वाटर की हो सकती है। तो जनरली जो फ्रेश वाटर जो फिशेस होती है वो अमोनिया एक्सक्रीट करती है अपनी बॉडी से। क्या एक्सक्रीट करती है, अमोनिया एक्सक्रीट करती है। तो ये सारे टॉपिक जो इस सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विद एनसीईआरटी एंड आउट ऑफ एनसीईआरटी सारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उस पर हम पढ़ते हैं। वो क्या है, यूरिया। क्या है, यूरिया। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, यूरिया। नेक्स्ट नाइट्रोजनस वेस्ट है अपना यूरिया। जो यूरिया है सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट था इसका, क्या, यूरिया formed in liver। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है, पूछ सकते हैं। क्या है, यूरिया formed in liver किस से, बाय अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से क्या बनता है, लीवर में यूरिया बनता है। और वो जो साइकिल चलता है, जिस साइकिल के थ्रू यूरिया सिंथेसाइज किया जाता है, उस साइकिल का नाम भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है। क्या नाम है, ऑर्निथिन साइकिल। क्या नाम है भाई, ऑर्निथिन साइकिल। पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। क्या साइकिल कौन सा है, ऑर्निथिन साइकिल। दो टाइप से आ सकता है, यूरिया कहां से सिंथेसाइज होती है, लीवर में। कौन से प्रोसेस के थ्रू, कौन से साइकिल के थ्रू, ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू। इंपॉर्टेंट है। क्या, यूरिया फॉर्म इन लीवर बाय अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ऑर्निथिन साइकिल। तीनों इंपॉर्टेंट है, लीवर, अमोनिया एंड CO2 थ्रू ऑर्निथिन साइकिल। अगर ऑर्निथिन साइकिल का अगर अपन देखना चाहेंगे कि कैसे बनता है, जनरलाइज सुन लो। क्या है, दो मॉलिक्यूल अमोनिया के, वन कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, और इस प्रोसेस में 3 ATP रिक्वायर्ड होते हैं, 3 ATP खर्च होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल बनता है किसका, यूरिया का। दो अमोनिया के मॉलिक्यूल, एक कार्बन डाइऑक्साइड, 3 ATP, और इससे क्या बनेगा, एक यूरिया का मॉलिक्यूल बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, लीवर ध्यान रखना भी बार बार इंपॉर्टेंट है, ऑर्निथिन साइकिल। नेक्स्ट, लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। अमोनिया से क्या है, लेस टॉक्सिक है। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ वाटर।
amount of water for elimination as compared to ammonia, as compared to ammonia. अमोनिया के कंपैरिजन में यूरिया को बॉडी से एक्सक्रीट करने में लेस अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके लिए अच्छा है, कंजर्वेशन हो रहा है वाटर का, ठीक है। और इसमें एटीपी रिक्वायर्ड होती है, एटीपी खर्च होती है। ऑर्गेनिज्म विच एक्सक्रीट एलिमिनेट यूरिया इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक। वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, ऑर्गेनिज्म जो यूरिया एलिमिनेट करते हैं या एक्सक्रीट करते हैं, उनको क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक। एंड प्रोसेस क्या कहलाएगी? यूरियोटेलिज्म। प्रोसेस क्या कहलाएगी? यूरियोटेलिक। ऑर्गेनिज्म विच एक्सक्रीट और विच एलिमिनेट यूरिया एज वेस्ट प्रोडक्ट called यूरिकोटेलिक एंड प्रोसेस इज कॉल्ड यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, यहां पर यूरिया से रिलेटेड ये जनरल पॉइंट हो चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, अभी कैच करना, पकड़ लेना, जाने मत देना, क्योंकि पॉइंट है वो थोड़ा जहरीला पॉइंट है। कैसा है? जहरीला पॉइंट है, पकड़ लेना मत। ठीक है, क्या कि जो यूरिया होती है, जो सिक्रेट करते हैं एनिमल, वो उनमें क्या करती है भाई? ओस्मोलैरिटी मेंटेन करती है। इंपॉर्टेंट है भाई, ओस्मोलैरिटी मेंटेन करती है। यूरिया क्या होती है? जो एनिमल्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उसके साथ साथ वो ओस्मोलैरिटी भी मेंटेन करती है। ओस्मोलैरिटी क्या होती है? सुनना भाई, वो ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉडी का और बाहर का अलग अलग होता है, क्या होता है? वो एनिमल्स जिनकी बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर और इन्वायरमेंट का ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग होता है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स हैं उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि इन्वायरमेंट के चेंज के साथ साथ वो ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेट कर सकते हैं, ओस्मोलैरिटी रेगुलेट कर सकते हैं। उनको क्या बोलेंगे? ओस्मो रेगुलेटर्स। और हम क्या है? ओस्मो रेगुलेटर्स। वो जो ओस्मोलैरिटी को मेंटेन रख सकते हैं, ओस्मो रेगुलेटर्स। एंड वो जो ओस्मोलैरिटी को रेगुलेट नहीं कर सकते उनको बोलते हैं ओस्मो कन्फर्मर्स। मतलब उनके इन्वायरमेंट का और बॉडी का। ओस्मो कन्फर्मर क्या? बॉडी का और आसपास के जो इन्वायरमेंट है दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा भाई? इक्वल होता है, इन्वायरमेंट का भी बॉडी का भी। वो होते हैं ओस्मो कन्फर्मर। रेगुलेटर ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, बॉडी उसको मेंटेन कर सकती है। जैसे अपनी बॉडी का अगर ब्लड का या बॉडी फ्लूइड, ये क्या करती है? बॉडी फ्लूइड जो है अपना उसको ओस्मोलैरिटी मेंटेन करती है। अगर हम ब्लड की बात करें, अपने ब्लड की बात करें, तो उसके अंदर अगर देखें तो 3 मिली ओस्मोल पर किलोग्राम मिलता है। अगर ये क्या हो जाए? कम हो जाए। अगर ये क्या हो जाए? कम हो जाए, तो बॉडी क्या करेगी? इसको कंपनसेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इंक्रीज करेगी, इसको 300 पे लेके आएगी। हम क्या? ओस्मो रेगुलेटर्स। बॉडी मेंटेन करती है, मतलब ओस्मोलैरिटी को इंक्रीज करती है, ओस्मोलैरिटी को इंक्रीज करती है थ्रू यूरिया। तो इसी वजह से सम अमाउंट ऑफ यूरिया रिटेन इन किडनी मैट्रिक्स। किडनी की मैट्रिक्स में जो एनिमल यूरिया सिक्रेट करते हैं उनकी किडनी की मैट्रिक्स में कुछ यूरिया को रखा जाता है, रिटेन किया जाता है, अपनी बॉडी में भी मिलती है। तो रिटेन क्यों किया जाता है? 2 काम करने,
कौन सा? एक तो वेस्ट प्रोडक्ट है, दूसरा ओस्मोलैरिटी मेंटेन करेगी। तो ओस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए यूरिया इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो ओस्मोलैरिटी का भी काम करता है, यूरिया, और ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट जो वेस्ट भी है और ओस्मोलैरिटी मेंटेन भी कर रहा है, आंसर क्या होगा? यूरिया। और ओस्मोलैरिटी को आगे भी हम समझेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? किडनी मैट्रिक्स। किडनी की दो पार्ट है, मेडुला और कोर्टेक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है कौन? यूरिया। तो जहरीला पॉइंट है, जहरीला पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। वापिस बैक करके वीडियो को देखना, काम का पॉइंट एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो यूरिया स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो यूरिया क्या करती है? ओस्मोलैरिटी को इंक्रीज करती है, क्या करती है? इंक्रीज करती है। नेक्स्ट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर बोल दे इंपॉर्टेंट ये भी है कि 100 ml ब्लड, 100 ml जो ब्लड है उसमें यूरिया की अमाउंट, 100 ml जो ब्लड है उसमें यूरिया की जो अमाउंट है वो 18 to 38 मिलीग्राम, 18 to 38 मिलीग्राम, इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये भी ऐसा ही पूछ सकता है एग्जाम में, कई बार ऑप्शन में 20 to 40 मिलीग्राम भी आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है। 100 ml में 18 to 38 ग्राम मिलीग्राम यूरिया प्रेजेंट होती है, या 20 to 40 मिलीग्राम भी हो सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेगा, आया क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है, ठीक। यूरिया सिंथेसाइजिंग लीवर थ्रू ऑर्गेनिक साइकिल, और एक्सक्रीशन में मोस्ट इंपोर्टेंट रोल किसका है? किडनी का। ये तो इंपोर्टेंट, बिल्कुल इंपोर्टेंट है कि यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं किससे? है एक्सक्रीशन थ्रू किडनी। किडनी के थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है, पूछ सकता है, इंपोर्टेंट। लीवर, किडनी, ऑर्गेनिक साइकिल और अमाउंट, ठीक है। हाँ, ये है एक्सक्रीशन थ्रू किडनी। ये हो गए अपने यूरिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे के सारे, एग्जाम में पूछे तो कर सकते हो, ठीक। अब आते हैं हम इनके एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हम कौन कौन से? सबसे पहले मैमल्स में सब आ गए, डॉग, कैट, रैबिट, कैटल, बुफेलो, सब मैमल्स के अलावा, और ह्यूमंस भी आ गए हैं मैमल्स में अलावा कौन आ गए इसमें? मेराइन फिश। तो मेराइन ऊपर तो फिश नहीं थी, बोलियस वो फ्रेश होती थी, ठीक है। मेराइन फिशेस क्या करती है? यूरिया एक्सक्रीट करती है बॉडी से, ठीक है। नेक्स्ट है एम्फीबिया एंड एक एग्जांपल और है अर्थवर्म। ध्यान रखने, तीन तो एनसीईआरटी के हैं, चारों के चारों एग्जांपल याद रखने। मैमल्स, मेराइन फिश, एम्फीबिया एंड अर्थवर्म, ये नामवान है, एनसीईआरटी अपनी पूछ सकता है। मैमल्स, मेराइन फिश, एम्फीबिया एंड अर्थवर्म, ये है यूरिया एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपना नाइट्रोजनस बेस। थर्ड जो है वो क्या है? यूरिक एसिड। क्या है? यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड बहुत सिंपल, ठीक है। क्या? लीस्ट टॉक्सिक है, सबसे कम टॉक्सिक है, लीस्ट टॉक्सिक है, ठीक है, सबसे कम अमोनिया, यूरिया से कम, ठीक है। और इसको एक्सट्रूड करने के लिए लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, उनसे भी कम रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। अगर बॉडी से एक्सक्रीट करना है तो उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है भाई। नेक्स्ट
अगर इसको अगर अपन देखें, डाटा में देखें, तो लगभग अगर अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं, कंफर्म नहीं है, 1 ग्राम अगर यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करना है, 1 ग्राम यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करना है, तो इसके लगभग 10 ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, 10 ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। वहां पे देखा था अमोनिया 1 ग्राम 500 ml वाटर रिक्वायर्ड था, यहाँ पे 10 ml वाटर रिक्वायर्ड। ठीक है, लीस्ट टॉक्सिक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर अपन को फिर चाहिए। और एक्सक्रीट और एलिमिनेट इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट एंड पैलेट्स। पेस्ट और पैलेट के रूप में इनको एक्सक्रीट किया जाता है सेमी सॉलिड टाइप में। बर्ड्स का हम लोगों ने देखा होगा एक्सक्रीटा, तो वो क्या है, यूरिक एसिड होता है, उसमें पेस्ट एंड पैलेट के रूप में एक्सक्रीट किया जाता है। लीस्ट टॉक्सिक है मतलब कैन एक्यूमुलेट इन बॉडी। एनिमल्स क्या कर सकते हैं, बॉडी में एक्यूमुलेट रख सकते हैं जब तक वाटर नहीं मिले। अब एक्सक्रीट करना कर देंगे, अगर बॉडी में स्टोर है, पड़ा है कुछ देर के लिए, तो लीस्ट टॉक्सिक है, सबसे कम टॉक्सिक है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट कि जो यूरिक एसिड है वो क्या है, किसमें हेल्प करता है, लिख सकते हैं इट इज फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर की कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट है, वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करेगा एनिमल्स की। जिनके पास वाटर कम है, टेरेस्ट्रियल और लैंड जो एडेप्टेशन है उनके लिए चाहिए कंजर्वेशन ऑफ वाटर। एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है यूरिया और यूरिक एसिड दोनों ही जो टेरेस्ट्रियल और लैंड पर मिलने वाले एनिमल्स है उनके लिए अच्छा है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर करता है। लेकिन उसमें भी पूछ ले तो सबसे ज्यादा यूरिक एसिड कंजर्वेशन करता है वाटर का। ठीक है, सबसे ज्यादा यूरिक एसिड कंजर्वेशन करता है, फिर यूरिया और अमोनिया सबसे ज्यादा वाटर वेस्ट करता है। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर में भी हेल्प करता है। और एनिमल्स को क्या बोलते हैं, विच सीक्रेट यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक प्रोसेस, और प्रोसेस क्या कहलाएगी, यूरिकोटेलिस। क्या लिखा है मास्टर, यूरिकोटेलिज्म, एनिमल्स यूरिकोटेलिक। अब आते हैं हम अपने एग्जांपल्स पर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के। सबसे पहला तो बर्ड्स याद रखना, यूरिक एसिड सीक्रेट करते हैं पहले के रूप में, पेस्ट के रूप में। सेकंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट्स एंड लैंड स्नेल्स। बर्ड्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट एंड लैंड स्नेल्स जो होते हैं वो यूरिक एसिड सीक्रेट करते हैं। तो ये हो गया अपने नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने एनसीईआरटी के एक अपन ने कवर कर लिए हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एनिमल किंगडम के अंदर है एनिमल्स, उसमें किस किस टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मिलते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं ब्रेक के बाद।